हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिनाजिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। बहुत टाइम से कुछ मीठा नहीं बनाया, तो आज हम बनाते हैं मीठे की रेसिपी। आज जो मैं मीठा बना रही हूँ थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट स्टाइल में मीठा बनाना सिखाऊंगी। सवैयाँ बनाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगी आपने पहले कभी नहीं बनाई होंगी। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी सवैयाँ। इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें 4 खाने के चम्मच घी शामिल कर देंगे। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे सवैयाँ 1 कप और इनको भून लेंगे। तो प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इनकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। तो सवैयों को भूनते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारा मीडियम टू लो हो। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम सवैयों को नहीं भूनेंगे वरना ये जल जाएंगी। तो सवैयाँ हमारी भून चुकी हैं। फ्लेम ऑफ करते हैं और किसी प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे चीनी 1/2 कप और लो फ्लेम पर हम इसको मेल्ट करेंगे तब तक जब तक कि ये कैरामलाइज्ड नहीं हो जाती। फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम पे ये प्रोसीजर आपने नहीं करना वरना चीनी जल जाएगी और सवैयों में टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। तो चीनी हमारी कैरामलाइज्ड हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बटर 1 टेबल स्पून और अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध 1 लीटर और बॉईल किया हुआ दूध लिया था मैंने। आप लोग कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉयल दूध से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें से तकरीबन 1/3 कप मैंने दूध को निकाल दिया है। ये मैं आगे चल के बताऊंगी कि इसका क्या करना है। अब दूध को हम बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। अब फ्लेम यहाँ पर आप हाई भी रख सकते हैं। तो जैसे ही दूध शामिल किया ये आप लोग देख सकते हैं चीनी इस तरीके से इकट्ठी हो गई है, जम चुकी है। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जैसे जैसे दूध गर्म होगा तो ये मेल्ट हो जाएगी। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारी भुनी हुई सवैयाँ। और इसको हम अब तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी सवैयाँ जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम मोटी वाली सवैयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पतली सवैयाँ होती हैं तो वो जल्दी से गल जाती हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए हमें मोटी वाली सवैयाँ ही चाहिए। और अब यहाँ पर जो दूध हमने निकाल के साइड पे किया था, इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर दिया 3 से 4 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली नहीं रहे। तो दूध जैसे ही हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा इसमें हम अपना मिक्सचर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध भी अभी थोड़ा पतला है और सवैयाँ भी हमारी कच्ची हैं, अभी बिल्कुल पकी नहीं है, सॉफ्ट नहीं हुई। तो इसको मज़ीद हम 8 से 10 मिनट और पकाएंगे जब तक सवैयाँ सॉफ्ट नहीं हो जाती और दूध थोड़ा थिक नहीं हो जाता। अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ ड्राई नट्स। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप डालना चाहें वो शामिल कर सकते हैं। चीनी को कैरामलाइज्ड हमने इसलिए किया था, इससे सेवइयों का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो सेवइयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ठंडी होने पर ये और थिक हो जाएंगी। तो बस फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं।
तो ये आप लोग देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ये थिक हो चुकी हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको डिश आउट करते हैं और हमारी क्रीमी सेवइयाँ बनके बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।